शेखावत साहब, चंद्रेश कुमारी जी भाई साहब, राजेंद्र जी गहलोत साहब, अचलानंद जी महाराज, प्रतापपुरी जी महाराज, महारानी साहिबा, मेरे सामने बैठे समस्त विधायकगण, सांसद महोदय और यहाँ पर हरे मारवाड़ के अलग अलग क्षेत्र से आदरणीय बुजुर्गगण, युवा साथी और मातृशक्ति, मैं आप सभी का आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम जो सबसे लोकप्रिय शासक महाराजा हनुमंत सिंह जी की शताब्दी जन्मोत्सव समारोह है, इसमें मैं हनुमंत एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि आज हम महाराजा हनुमंत सिंह साहब का शताब्दी जन्म दिवस मना रहे हैं और उसके अंदर ये जो कार्य है स्वागत का, वो मुझे दिया है। इसके साथ ही मुख्य वक्ता के रूप में महाराजा हनुमंत सिंह साहब के व्यक्तित्व के ऊपर प्रकाश डालने के लिए, वैसे तो महाराजा हनुमंत सिंह साहब के बारे में कुछ भी बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। 10 मिनट के अंदर महाराजा हनुमंत सिंह साहब का व्यक्तित्व ना ही तो पढ़ा जा सकता है, ना ही समझा जा सकता, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि महाराजा हनुमंत सिंह साहब को समझने के लिए उनकी किताबों को पढ़ने के साथ साथ उनका जो चरित्र था, उनकी जो रचनात्मकता थी, उनकी जो सृजनात्मकता थी और किस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के अंदर शासन करते हुए अपने आम जन के साथ प्रजा वात्सल्य का निर्वहन करते हुए आम जन के दिलों पर राज किया और वो एक 38वें शासक के रूप में रहे। वरुधरा के लिए कहा गया है कि मायड़ धरती मरुधरा आ वीरा खान अरे निज कण हीरा निपजय इन धरती रे पाए। ऐसे अनेकों हीरे इस मरुधरा की धरती के ऊपर हुए। उसी कड़ी के अंदर महाराजा हनुमंत सिंह साहब का जन्म आज से ठीक 100 साल पहले 16 जून 1923 को मारवाड़ के 37वें शासक महाराजा उमेर सिंह साहब के यहाँ पर राजराजेश्वरी महारानी भटियानी महारानी सैदकोट से हुआ। उनका जो लालन पालन था वो बाल्यकाल से ही मारवाड़ की संस्कृति और चरित्र के अनुरूप रहा। इसी कारण से उन्होंने आगे जाकर अल्प आयु के अंदर जो मारवाड़ के इतिहास के अंदर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया कि केवल उनका लालन पालन, उनका मार्गदर्शन मारवाड़ का चरित्र और मारवाड़ के संस्कार के अनुरूप हो सके। महाराजा साहब शुरू से ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। यदि उनसे देखा जाए तो उनकी जो एजुकेशन है वो मेयो कॉलेज से स्टार्ट होकर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से उनकी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन GCSE से हुई। इसके साथ उनकी जो हॉबीज थी, चाहे गेम्स के अंदर है तो साइकिल पोलो, टेनिस के साथ साथ उनका हॉकी में काफी इंटरेस्ट रहा। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो डेवलपमेंट रहे हैं, जो अनेक तरह का आविष्कार, चाहे वो क्रिस्टल निर्माण से लेकर है, चाहे दूसरे जो एयरक्राफ्ट के अंदर है, ये उनकी मुख्य हॉबी और मुख्य रुचि के रूप में रही। आपका विवाह 14 फरवरी 1943 को ध्रांगध्रा की राजकुमारी कृष्णा कुमारी साहिबा के साथ हुआ। सबसे बड़ा रोचक विषय यह है कि उनके विवाह के लिए लगभग 14.5 लाख रुपए का बजट रखा गया था। उस 14.5 लाख रुपए के बजट के अंदर मात्र 3.5 लाख रुपए के अंदर जो विवाह खर्च हुआ और शेष जो राशि 11 लाख रुपए बची वो आम नागरिकों के लिए जन कल्याणकारी उपयोगी योजनाएं बनाने के लिए और उसके लिए आपका जो शासनकाल है वो 9 जून 1947 आपका शासनकाल प्रारंभ होता है, परंतु आपका जो राज तिलक है वो 21 दिन 1947 को हुआ। उनका शासनकाल बहुत ही अल्प रहा, परंतु इस अल्प शासनकाल के अंदर जो उनकी उपलब्धियां रही वो उपलब्धि उनकी एक से बढ़कर एक उपलब्धि है। जो विकास की बात करें एज ए शासक के रूप में, एज ए किंग ऑफ द मारवाड़ के रूप में अगर बात करें तो उनका विशेष जो शिक्षा, कृषि, चिकित्सा के रूप में था। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, जिस तरह से बीजेस कॉलोनी है कि मोर देन 1200 बीघा की जो जमीन है, ये उसी समय उन्होंने लक्ष्य निर्धारण कर लिया कि जो यहाँ पर दुर्गा फॉर्स, फूड गार्ड, लांसर्स की जो हमारे वॉरियर्स हैं, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए किस तरह से उनका निर्माण कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि महाराजा का शिक्षा के प्रति कितना प्रेम था। उन्होंने कृषि के लिए जियोलॉजिकल सर्वे, मेरे लिए गर्व की बात है, मैं भी जियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, और उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे के ऊपर काम किया ताकि अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज के लिए, पानी के भरण के लिए और सिंचाई के लिए एक बेहतर कार्य हो सके। इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर उनको पता है कि पहला सुख निरोगी गाया, तो स्वास्थ्य के रूप के अंदर उन्होंने अनेकों विकास और उपलब्धि दिखाई। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 85 तरह के लाभ, जो अलग अलग तरह के टैक्सेज और शुल्क थे, उनको उन्होंने बिल्कुल मुक्त कर दिया। इसीलिए वो जनता में लोकप्रिय थे। उनको पता था कि इन परिस्थितियों में टैक्सेस देना ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने 85 तरह के लाभ पूर्ण रूप से उन्होंने मुक्त कर दिए थे।
और सबसे ज्यादा इतिहास में लिखे जाने वाला शब्द वो ये है कि उनके पूर्वजों के 700 साल तक खून से सींची हुई इस मारवाड़ की रियासत को उन्होंने जब देश आजाद होने की स्थिति में था और जब देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करने की बात चल रही थी तो उन्होंने अपने पूर्वजों के खून से सींची हुई इस 9 कोटी मारवाड़ के धनी होने के बावजूद उन्होंने 7 अप्रैल 1949 को उस एग्रीमेंट पर साइन करके मारवाड़ का विलय हिंदुस्तान को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए पुनः विश्व रूप में स्थापित करने के लिए मारवाड़ का विलय हिंदुस्तान के अंदर अनेकों शासकों द्वारा जो विलय हुआ, महाराजा हनुमंत सिंह साहब ने जब उस विलय पर साइन किए तो उनको पता था कि इस मारवाड़ को सुरक्षित रखने के लिए कितने बलिदान दिए गए हैं, इस मारवाड़ को आज इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आम नागरिकों के लिए शासकों ने कितना काम किया है। परंतु उन्होंने लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखते हुए, क्योंकि वो आम जन के व्यक्ति थे, क्योंकि वो आम जन के हृदय पर राज करते थे, उन्होंने खुद का राज नहीं देखा, उन्होंने यह नहीं देखा कि मुझे राजा की पदवी और मुझे शासक बने रहना है, परंतु उन्होंने देखा कि संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण किस तरह से हो सकता है और संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण के अंदर अपनी किस तरह से भूमिका अदा कर सकते हैं। वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए उन्होंने हस्ताक्षर किए और मारवाड़ का विलय हिंदुस्तान के अंदर हुआ। उनका जो सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में हम बात करें तो जैसलमेर के जो मुसलमान थे, जैसलमेर के मुसलमानों पर जो खतरा आया तो उन्होंने अपनी तरफ से न केवल आर्थिक सहायता भेजी बल्कि सैनिक सहायता भी उन्होंने मुसलमानों को सुरक्षित करने के लिए भेजी। इसके साथ ही लगभग 7 लाख मुसलमानों को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लेकर मारवाड़ से क्रॉस होते हुए पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करने की व्यवस्था उन्होंने कर रखी। 2 लाख हिंदू जो सिंध से मारवाड़ में आए थे उनको अपने यहाँ पर शरण दी, कैंप लगाए गए, राहत शिविर चलाए गए और उन 2 लाख हिंदुओं को शरण देकर स्थापित किया गया। ये महाराजा का वो रूप था जिसके अंदर सांप्रदायिक सौहार्द का इसे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। इससे भी ज्यादा समाज सुधारक के नाते जो सेंजरा में कन्वेंशन हुआ, उस सेंजरा के कन्वेंशन के अंदर महाराजा ने जो कायम खानी मुसलमान थे, जो चौहान वंश से निकले हुए थे, उनको आग्रह किया कि यदि आप पुनः घर लौटना चाहते हैं, आप पुनः हिंदू बनना चाहते हैं तो हम आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और महाराजा का जो प्रयास था सेंजरा कन्वेंशन वो सबसे सक्सेसफुल कन्वेंशन रहा और उसके बाद में कायम खानी समाज के अंदर जागृति आई और उन्होंने पुनः लौटने की अपनी इच्छा जताई। इसके आगे जब उनकी लोकप्रियता की हम बात करते हैं तो लोकप्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण केवल अपने द्वारा कह देने से कि वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, वो लोकप्रिय नहीं है। लोकप्रियता का सबसे बड़ा जो उदाहरण है, जब देश में पहला चुनाव हुआ उस पहले चुनाव के अंदर जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों साथ लड़ा, जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के पास में कोई उम्मीदवार नहीं था जो महाराजा हनुमंत सिंह के सामने खड़े हो सके और इतनी हिम्मत जुटा सके कि वो चुनाव लड़ सके। तो कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से बैरिस्टर नूर मोहम्मद यासीन को वहां से लेकर आया और वहां से लाकर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर महाराजा हनुमंत सिंह साहब के सामने चुनाव लड़ाया। उस वोट के अंदर करीब 1,39,000 वोट महाराजा हनुमंत सिंह साहब को मिले और मात्र 38,000 वोट वहां के जो बैरिस्टर नूर मोहम्मद यासीन थे उन्होंने प्राप्त किए। उनकी जमानत जब्त हुई और ये जो लोकप्रियता का आलम था, जब कह रहे थे कि देश आजाद हो गया है और देश आजाद होने के बाद शासकों के खिलाफ एक लहर चल रही है, उन्होंने ये मैसेज देना चाहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरे समर्थित व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे और उस लोकसभा के अंदर जो प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई, ये संदेश था कि वो किस तरह से आम जन के दिलों पर राज कर रहे हैं। जो विधानसभा का चुनाव था उस विधानसभा के चुनाव के जो जयनारायण व्यास जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के रह चुके हैं, उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। जब जयनारायण व्यास ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा तो उनको 1/3 मत जो महाराजा हनुमंत सिंह जी को प्राप्त हुआ वो मत भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, उनकी भी जमानत जब्त हुई। परंतु महाराजा साहब को चिंता ये थी कि हाओ में जो चुनाव हो रहा है और जहां जयनारायण व्यास जी वापस लड़ रहे हैं वहां चुनाव का परिणाम क्या रहेगा। महाराजा हनुमंत सिंह साहब ने 35 सीटों के ऊपर मारवाड़ के अपने समर्थित उम्मीदवारों को खड़ा किया। उन 35 सीटों में से 31 उम्मीदवार महाराजा हनुमंत सिंह साहब के पक्ष थे। ये एक रिकॉर्ड था और शायद मेरे हिसाब से ऐसा भी कहा जा सकता है कि 1952 के चुनाव के परिणाम के समय जब लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव परिणाम आ रहा था वो शायद सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करने वाला जो चुनाव था वो महाराजा हनुमंत सिंह साहब का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव के अलावा जब उन्होंने एक नारा दिया कि मैं खांसू दूर नहीं, जो मैं खांसू दूर नहीं और जो नारा था ये आम जन के दिल के अंदर राज करने वाला नारा था। आम जन ने कहा कि राजा का जो नारा है वो सत्य नारा है और उन्होंने जब कहा कि मैं खांसू दूर नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के लाभ को माफ करना, शिक्षा की नीति के अंदर काम करना, कृषकों के लिए कार्य करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करना, जियोलॉजिकल सर्वे के लिए काम करना, ये जो अनेकों कार्य थे
ये मैं कहां से दूर नहीं का नारा उसमें चरितार्थ कर रहे थे। परंतु समय के अंदर जो लिखी हुई चीज को कोई टाल नहीं सकता। इधर से चुनाव का परिणाम आ रहा था, सभी लोग खुशियां मना रहे थे, चारों तरफ नारे चल रहे थे, महाराजा हनुमंत सिंह जिंदाबाद के नारों से आसमान गूंज रहा था, मिठाइयां बांटी जा रही थी और चारों तरफ एक त्योहार के रूप में जो जलसा मनाया जा रहा था। तो महाराजा हनुमंत सिंह साहब की जो चिंता थी कि जालोर के चुनाव परिणाम क्या रह सकता है, आहोर का चुनाव परिणाम क्या रह सकता है, इसको जानने के लिए जब वो वहां जा रहे थे तो तारों से उनका विमान टकरा गया और तारों से विमान टकराने का जो हादसा था उसमें आग लग गई और एक मारवाड़ की ओजस्वी शासक 26 जनवरी 1952 को हमें सदा अलविदा कह गए। और यहाँ से विदा कह गए, वो अलविदा तो कह गए, परंतु उस समय जो शोक की लहर मारवाड़ के अंदर चली, न केवल मारवाड़ बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान की रसधारा चल रही थी। मारवाड़ में कहा जाता है कि 40,000 से अधिक लोगों ने अपना सर मुंडन करवाया और उनकी जो अश्रुधाराएं थी, उनके दिल के अंदर राज करने वाले एक शासक जब वो खो चुके थे, उनके अंदर मायूसी और निराशा छाने लगी कि हमारा मजबूत शासक चला। यदि हादसा 26 जनवरी 1952 को नहीं होता तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की राजनीति एक नया इतिहास लिखती, राजस्थान की राजनीति के अंदर एक मजबूत हाथ के अंदर नेतृत्व रहता, क्योंकि 35 में से 31 विधायक जब महाराजा हनुमंत सिंह साहब के पक्ष से जीत कर आए थे, ये एक संदेश था संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर कि जो शासक है, चाहे वो राजतंत्र के अंदर रहा हो, चाहे वो प्रजातंत्र के अंदर रहा हो, उसने सदैव जनता की दिल के अंदर बैठकर राज किया है, न कि वो अपने ऑफिस और कागजों के साथ राज करता था। यदि वो घटना दुर्घटना घटित नहीं होती तो मारवाड़ की राजनीति का ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान की राजनीति एक स्वर्ण अक्षर के अंदर लिखी जा सके। उसके बाद आम नागरिकों की तरफ से एक अनुरोध हुआ कि महाराजा हनुमंत सिंह साहब के यहाँ कोई स्टैच्यू नहीं लगी हुई है या मूर्ति नहीं लगी हुई। महाराजा हनुमंत सिंह साहब की मूर्ति लगाना इसलिए आवश्यक था कि उस मूर्ति के सामने जो व्यक्ति नमन करता है, जब उस मूर्ति के सामने से व्यक्ति गुजरता है तो महाराजा हनुमंत सिंह साहब का चरित्र एक बार पुनः जीवित हो जाता है। महाराजा हनुमंत सिंह साहब के द्वारा बनाए गए आदर्श एक बार पुनः जीवित हो जाते हैं। तो उस आदर्श और चरित्र को जीवित करने के लिए जोधपुर की धरती के ऊपर महाराजा हनुमंत सिंह जी की मूर्ति लगनी थी। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं नगर विकास न्यास में न्यासी था और माननीय राजेंद्र सिंह गहलोत यहाँ विराजमान है, ये उस समय अध्यक्ष। हमने अनुरोध किया कि यहाँ एक मूर्ति लगनी चाहिए। बाप जी ने वो मूर्ति बनवाई महाराजा हनुमंत सिंह साहब की, बाकी उसका पेडेस्ट्रल और बाकी जितना भी विकास कार्य था वो समय नगर विकास न्यास द्वारा किया गया और एक मूर्ति की स्थापना की। उस मूर्ति की स्थापना में भी महामहिम एस.के. सिंह साहब 23 जनवरी 2008 का वो दिन था। एक भव्य समारोह के रूप के अंदर मारवाड़ के अलग अलग कोनों से जो महाराजा हनुमंत सिंह साहब के आदर्श और चरित्र को जानते थे उसको पुनः सुनने के लिए वह एकत्रित हुए और मूर्ति की स्थापना एक भव्य कार्यक्रम के रूप में उस समय के राज्यपाल तत्कालीन राज्यपाल एस.के. सिंह साहब के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ और बाप जी इसका अध्यक्षता फरमा था। ये भी एक संयोग है कि उस समय भी महाराजा हनुमंत सिंह साहब का व्यक्तित्व या कीनोट स्पीकर के रूप में मुझे ये दायित्व दिया गया है। आज 15 साल के बाद जब मुझे ये दायित्व मिला तो मेरे लिए गौरव का विषय था कि मैं पुनः एक बार महाराजा हनुमंत सिंह साहब को गहराई से पढ़ूं और पढ़ने के बाद उनके व्यक्तित्व को मैं आपके समक्ष रख सकूं। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि अल्प समय के अंदर ऐसे महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को रखना बहुत ही कठिन विषय है। ये सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। मैं महाराजा हनुमंत सिंह साहब के चरणों में नमन करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि ऐसे शासक जिन्होंने वास्तव में जनता के दिल में राज किया है वो सदैव हमारे दिल में अमर है और अमर रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की।